अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नवरात्र और रमज़ान के पवित्र मौके पर इन मंदिर और मस्जिदों में लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। वहीं मंदिरों में पूरी तरीके से तैयारी कर दिया जा चुका है। मंदिर मस्जिद सैनिटाइज किए जा चुके हैं। किस तरीके से लोग आएंगे और कैसे पवित्र जगह पर प्रार्थना करेंगे, इस सब की बाकायदा तैयारी कर दी गई। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान सुनाया। फरमान में उन्होंने कहा कि कोविड वैश्विक महामारी को लेकर अब जितने भी धार्मिक स्थल हैं, हर धार्मिक स्थल में केवल 5 लोग ही एक साथ प्रवेश कर सकते हैं। 5 लोग प्रवेश करने के बाद जब वो बाहर निकलेंगे, उसके बाद पुनः फिर 5 लोग प्रवेश करेंगे। हिंदू धर्म के लोगों ने तो इसको अपना लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदायों में एक हलचल सी मच गई। उनका कहना है कि हमारे धर्म में एक टाइम पर और एक ही जगह पर सारे नमाज अदा किए जाते हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है कि 5-5 लोग करके हम नमाज अदा करेंगे। वहीं कई समुदाय लोगों ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक पुजारी है और वो कैसे किसी धार्मिक स्थल पर इतना रोक लगा सकते हैं। इस वक्त हम लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में ज्वाला देवी मंदिर पर स्थित हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर में लगभग पूरी तैयारी की जा चुकी है। अभी तो ये मंदिर पूरा सन्नाटा है, लेकिन एक समय पर ये पूरा मंदिर भक्तों से भरा रहा करता था। इसी बीच ये देख सकते हैं मंदिर के कुछ ही दूरी पर ये डोरी बना रखी है, रस्सी। यहीं पर ही भक्तगण खड़े होकर दर्शन करेंगे और अंदर जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी किसी को, क्योंकि वैश्विक महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फ़ायदा और पूरा पालन किया जाएगा। साथ ही यहीं से बाहर लंबी लाइन लगेगी और 5 लोग आएंगे, यहीं खड़े होकर दर्शन करेंगे और चले जाएंगे। उसके बाद फिर 5 लोग आएंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे सारे मंदिरों में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 13 तारीख से नवरात्र का पहला दिन पड़ेगा। अब देखना यह है कि पहले दिन में भक्तों के अंदर कितना जोश और उत्साह दिखाई देगा। नवरात्र का महीना दिन शुरू होने वाला 13 तारीख से सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी आपके? सरकार की गाइडलाइन का पूर्ण पालन किया जाएगा। जैसा कि अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि धर्म स्थलों पर मंदिरों में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए, तो उसी प्रकार से सभी को सैनिटाइज कराया जाएगा। सभी लोग मास्क लगा के आएंगे और एक व्यक्ति को ही आने दिया जाएगा। विशेष प्रकार का कोई आयोजन या पूजन नहीं होगा। जो वैदिक विधान का हम लोगों का होता है मंदिर में कि हम लोग कलश रखते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो वो हम अपने अंदर के पुजारी पुरोहित में ही करेंगे, वो भी 2-3 की संख्या में मात्र। अच्छा, इस दिन 9 दिन महिलाएं आते हैं, पुरुष आते हैं, माता जी के दर्शन जी करते हैं। क्या पुष्प, नारियल, अगरबत्ती इन सब का भी क्या चढ़ावा होगा? हाँ, ये चढ़ावा जो पुष्प, नारियल, अगरबत्ती, फूल वगैरह लाते हैं जो भी चढ़ावे का, तो पहले उसको कुछ देर रख दिया जाता है, उसको सैनिटाइज कर दिया जाता है, कुछ देर रख दिया जाता है, उसके बाद में उसको चढ़वाते हैं। स्वयं यहाँ पर किसी को भी कोई भी जगह छूना, स्पर्श करना, ये सब वर्जित कर रखा है। मंदिर के अंदर क्या लोगों को आना? हाँ, अंदर केवल 1-2 व्यक्ति को आने की वो दिया जाता है, केवल, विशेष वो भी नहीं। आवश्यकता देखेंगे वर्तमान की जो गंभीरता है महामारी को लेकर के, यदि हम उसे देखेंगे तो हम मंदिर बंद भी रख सकते हैं और बंद भी रखा है। पूर्व में भी पहले 1 साल तक लगभग मंदिर को बंद रखा है, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए दूर दूर से ऐसे लोगों को आने की वो करते हैं, वो भी दूरी से। आप अपनी सामग्री रख दीजिए, दूर से दर्शन करिए और चले जाइए। धार्मिक स्थलों पर लगाम लगाने से क्या कोरोना कम हो जाएगा? धार्मिक स्थलों पे लगाम कोई धर्म का विरोधी नहीं है। राजसत्ता भी कोई धर्म की विरोधी हमें नहीं लगती। हाँ, ये है महामारी आई है तो उसके अनुपालन में व्यक्ति सोचता है, जैसे कहीं अगर आग लग जाए अचानक, तो व्यक्ति उसमें क्या करता है कि किस प्रकार से बुझे। वो बालू भी छिड़कने लगता है, वो पानी भी छिड़कने लगता है, वो कोई चीज़ उठा के भी फेंक देता है। तो ये कह देना कि धार्मिक स्थान पे लगाम सब जगह लगाना चाहिए। जहाँ भी जनता इकट्ठी होती हो, जहाँ जनसामान्य इकट्ठा होता हो, उस सब जगह, चाहे वो धर्म की जगह हो, चाहे वो कोई भी जगह हो। सरकार का
फैसला किस हद तक सही है, गलत है? जी, सरकार का ये फैसला सही है या गलत है? अब सरकार का ये फैसला जनहित में देखा जाए तो बहुत ही सही है। धर्म तो हमारे अंदर में विद्यमान होता है, हम जिसे धारण करते हैं वो हमारा धर्म है। धारेत सा धर्म, जो धारण करने योग्य हो। वर्तमान ऐसा जो कर्मकांड के विधान हैं बहुधा कि जाना चढ़ाना, घंटों बैठना, और ये जो पूर्व की परंपराएं थी थोड़ा उन पे विराम लगा है, तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हमारा धर्म कहीं भी नष्ट हो रहा है या राजसत्ताएं हमारे धर्म को नष्ट कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल सोचना गलत है। वर्तमान की गंभीरता को देखते हुए सभी को ये चाहिए कि वो सरकार के साथ कंधे में कंधा मिला के खड़ी रहे और सरकार के निर्देशों का पालन करे, महामारी से बचे, स्वयं बचे, दूसरों को भी बचाए। आप अपना नाम परिचय बता दीजिए। मुझे नाचिस को सैयद मोहम्मद उमर कहते हैं और मैं शाही मस्जिद का पेश इमाम हूँ। मोहम्मद साहब, रमज़ान का पाक महीना शुरू होने वाला है। सरकार ने फरमान सुनाया था कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सब में 5 लोगों से ज़्यादा अंदर एंट्री नहीं करेंगे। जी, पहले तो सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम इस फैसले की, अगरचे सरकार ने आदेश दिया है तो हम इसको कबूल ज़रूर करते हैं, लेकिन कबूल करने के साथ साथ हम इसकी मजम्मत भी करते हैं इस एतबार से कि अगर आप देखें कि रैलियाँ हो रही हैं, पंचायती इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर भर भर के लोग जमा हो रहे हैं और लंबी लंबी तादाद में लोग आ जा रहे हैं। वहाँ पर तो कोई कोरोना नहीं फैल रहा है, और मस्जिदों में या धार्मिक स्थलों पर, वहाँ पर जहाँ सफाई सुथराई भी रहती है, पहले से लोग साफ़ होकर आते हैं, वहाँ पर यानी कोरोना फैल जाता है। और अगर 5 लोगों की इजाज़त दी है तो ये बिल्कुल गलत है, इस एतबार से कि नमाज़ों का वक्त एक ही वक्त में होता है, सब लोग बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं, और अगर 5-5 लोग करके नमाज़ पढ़ेंगे तो पूरा दिन नमाज ही पढ़ता रहेगा कि इंसान काम किस वक्त करेगा। इसलिए अगर सरकार जो इस तरफ थोड़ी तवज्जो देती कि रमज़ान का मुबारक महीना है, अल्लाह का महीना है, इस महीने में जो है बरकतें उतरती हैं, अल्लाह की रहमत तजल्लियात का ज़ुहूर होता है, तो हो सकता था नमाज़ पढ़ी जाती, बहुत सारे लोग जमा होकर इकट्ठा होकर एक साथ दुआ करते तो ये बीमारी ख़त्म हो जाती। अब इसमें पिछले साल भी इसी तरह किया गया कि ना मस्जिदें बंद कर दी गई और जो है नमाजियों को दूर कर दिया गया, तो दुआ कौन करेगा? और आपने देखा होगा जब भी कोई आफत या मुसीबत आती है तो सब लोग जमा होकर एक साथ जो है अल्लाह के हुजूर में खड़े हो जाते हैं या ईश्वर के हुजूर में खड़े हो जाते हैं, परमात्मा के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि दुआ करें, और दुआ करने के साथ जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें, वो दूर हो जाए। लेकिन हमें तो रमज़ान से ही दूर किया जा रहा है। रमज़ान इबादत का खालिस महीना है, अल्लाह का महीना है, उसमें जितनी भी नमाज़ पढ़ी जाए, जितनी इबादत की जाए कम है। लेकिन यहाँ क्या देखा जा रहा है पिछले 2 सालों से कि 5 लोग पढ़ेंगे, 5 लोगों में क्या नमाज होती है? आमतौर पर आप देखते होंगे कि पूरा साल तो इंसान कमाई में लगा रहता है और खूब यानी कि बाज़ार में फिरता रहता है, लेकिन रमज़ान जब आता है तो मस्जिदें आबाद हो जाती हैं, उस मौके से वो खूब नमाज़ पढ़ लेता है। लेकिन आम तौर पर अब इधर फिर यही कह दिया गया कि 5 लोग पढ़ेंगे नमाज, तो इससे जाहिर सी बात है कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार की तानाशाही है जो वो एक धार्मिक स्थल के लिए कायम कर रही है और अपनी राय बना रही है, जो सही नहीं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया है कि धर्म स्थलों में 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते, इससे कोरोना फैल सकता है। एक सच्चे देशभक्त शादाब चौहान के 23 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की तरफ से सवाल हैं जो मुख्यमंत्री जी को देने चाहिए जिनके जवाब। सवाल नंबर 1, क्या आप शराब के ठेके भी बंद करने वाले हैं? क्या आप चुनावी रैलियां, जो त्रिस्तरीय चुनाव चल रहा है, पंचायत चुनाव चल रहा है, सबको रद्द करने वाले हैं? क्या आप तमाम सरकारी दफ्तरों में भी 5 लोगों को अलाउ करने वाले हैं? क्या आप तमाम कारोबार को, तमाम चीजों को बंद करके, बाजार को बंद करके 5 लोगों की गाइडलाइन लाने वाले हैं? अगर करने वाले हैं तो कोई इशू नहीं, और नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं कि धर्म स्थलों से आपको क्या परेशानी है? शराब बिक सकती है लेकिन कोई मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर सकता, चर्च में जाकर के हरदास नहीं कर सकता, चर्च में जाकर प्रेयर नहीं कर सकता, गुरुद्वारे में जाकर हरदास नहीं कर सकता, और रमजान के मुबारक महीने में जाकर इबादत नहीं कर सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, तरावी नहीं पढ़ सकता। आखिरकार आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो? आप इबादत को क्यों हम रोकना चाहते हो?
क्यों आप हमको इबादत करने नहीं देना चाहते हो? याद रख लीजिए, या तो शराब के ठेके भी बंद करना होगा, चुनाव के अंदर रैलियों में जो लोग जा रहे हैं उनको भी बंद करना होगा। आप खुद मास्क कई अवसर पर देखा नहीं लगाते। सरकारी दफ्तरों पर भी पाबंदी लगानी होगी, साथ ही साथ बाराजार और तमाम चीजों को भी या तो रोकना होगा, नहीं तो हम लोग इस बार संवैधानिक संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे। हमको इबादत से रोकने का जो अगर साजिश की जाएगी तो हम लोग संवैधानिक रास्ते को अख्तियार करेंगे। कोरोना की गाइडलाइन और उसके लिए केयर करने से हमारा कोई परहेज नहीं है। गाइडलाइन का पालन हो, केयर होना चाहिए। और हम तो हाथ धोते हैं, पूजा पद्धति का ये सिस्टम होता है कि फ्रेश होने के बाद ही आप कर सकते हैं। ये तमाम धर्म जातियों का सबका यही मानना है। तो पूरी तरीके से इसमें साजिश नजर आती है हमको इबादत से रोकने की। लेकिन शराब की दुकान से लेकर चुनाव से लेकर तमाम चीजें खुली हुई हैं और खुद आपके लोग, बीजेपी के लोग कई अवसर पर देखा कि वो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को ऐसी मानसिकता नहीं दिखानी चाहिए। आप तो एक संत है, कैसे आप संत हैं? नवरात्र आने वाली हैं और कई मंदिरों को टाइमली खोला जाएगा, मंदिर बंद भी किए जाएंगे और नवरात्र 9 दिन लगातार चलेगा। ये किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे? ये 13 तारीख से चैत्र नवरात्र इस वर्ष प्रारंभ हो रहा है। हमारे लखनऊ जोन में आप जानते हैं जो कई सारे महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण मंदिर है जहाँ पे नवरात्र का लोग मनाया जाता है। लेकिन कोरोना को संक्रमण को ध्यान में रखते हुए और उसी के गाइडलाइंस के तहत ही ये सब कार्रवाई भी की जाएगी। और उसके साथ साथ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जोन में अयोध्या में वहाँ पे जो पारंपरिक रूप से नवरात्र में और श्री रामनवमी में काफ़ी लोग आते हैं और कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए वहाँ भी कड़ाई से गाइडलाइन को पालन किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ इसमें पर्याप्त पुलिस फोर्स का व्यवस्था किया गया है कि कोई अव्यवस्था वहाँ पे ना हो और कोई दिक्कत नहीं हो। क्या लखनऊ में कुछ खास मंदिरों को चिन्हित किया गया है जिन पर ज़्यादा सुरक्षा दी जाएगी? वहाँ जहाँ जहाँ प्रमुखता से ये सेलिब्रेशन होता है निश्चित रूप से वहीं पे होता है। आप जानते हैं ये जो चैत्र नवरात्र में एक तरफ जहाँ नवरात्र के लिए देवी जी का भी वहाँ पे पूजा होता है और साथ साथ जो है श्री रामनवमी भी नवरात्र के 9th डे में पालन किया जाता है। तो इस सभी मंदिर में प्रमुखता से ये किया जाएगा नवरात्र। थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।